वेलकम स्टूडेंट। जीपीएस साइंस एकेडमी गंगापुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ठीक है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं मैथ्स में, फिर से 10th क्लास में एक शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे वापस से। ठीक है, किसकी शॉर्ट ट्रिक में? कल अपन ने पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक 1 देखी थी, आज अपन पॉलिनोमियल की शॉर्ट ट्रिक 2 देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी तुमको इस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई दे कि 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एबीसी में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन ऑप्शन में से तुमको पहचानना है कि तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अगर ये पैटर्न बन रहा है कौन सा पैटर्न बन रहा है? 5 एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 का क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब यहां पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर ये क्वाड्रेटिक समीकरण है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, कौन सा समीकरण है? ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का सम, ये समीकरण है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो सकते हैं, इसके मूल क्या हो सकते हैं हमारे, अगर आपसे पूछा जाए एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो पैटर्न होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो एक्स का जो गुणांक है, किसका गुणांक? एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक और कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर एक्स का जो गुणांक है वो ए है, एक कांस्टेंट कितना हमारा सी है, और ये अगर बी के इक्वल है, किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो इस समीकरण का जो हल होता है, इस समीकरण का जो हल होता है वो एक्स इक्वल टू -1 होता है, और एक्स इक्वल टू कितना होता है? -c/a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एक्स इक्वल्स टू -1 और एक्स इक्वल्स टू कितना होता है? -c/a के इक्वल लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका जो पैटर्न है वो देखिए, इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो एक्स का जो गुणांक है वो कितना है? 5। ठीक है, कांस्टेंट कितना है? ठीक है, कांस्टेंट कितना हमारा है? 4। और एक्स का जो गुणांक है वो कितना है? 9। तो 5 + 4 कितना आ रहा है? 9। तो इस समीकरण का जो हल होगा वो कितना होगा? एक्स इक्वल टू -1। कितना होगा? एक्स इक्वल टू -1, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? -c/a के इक्वल। किसके इक्वल होगा? एक्स इक्वल टू -c/a। अब c कितना है यहाँ पे, चलो चेक कर लें एक बार। ठीक है, तो c की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4। कितनी है? 4। और कितना आएगा? माइनस, और a कितना है? 5। तो इसका जो आंसर होगा, एक आंसर कितना होगा इसका? -1, और दूसरा इसका आंसर कितना होगा? -4/5। सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये टिक कर देना वहां पे। अब क्यों होगा जरा देख लें एक बार फिर से वापस। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं, यहाँ पे कितना रख दूं x की वैल्यू? -1। तो अगर ध्यान से तुम देखो तो x की वैल्यू अगर मैंने, अच्छा यहां पर अगर हम दूसरे तरीके से करें, इसके हम फैक्टर्स निकालें। क्या निकालें इसके? फैक्टर्स। तो हमने लिख दिया 5x² प्लस 5 ऑफ x प्लस 4 ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने इसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। किसको? 9x को। कितने भाग में? 2 भाग में। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन निकाल लिया, और 5 ऑफ x अगर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा कितना? x + 1। यहां से 4 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा कितना? x + 1 इक्वल्स टू कितना है? 0। अब अगर ये इसके इक्वल है तो यहां पे देखो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 5 ऑफ x + 1 इंटू एक्स + 1, 5 ऑफ x, ध्यान से देखिए, 5 ऑफ x और कितना हो जाएगा? +4। ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ये इसका एक गुणांक हो जाएगा ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इस x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? -1, और एक बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4/5 के इक्वल। ठीक है, और यही चीज हमने डायरेक्टली यहां पर लिख दी थी। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हमारा x का जो गुणांक है और जो कांस्टेंट है, इसका योग, इसका सम अगर किसके इक्वल है? x के गुणांक के इक्वल है, तो इस समीकरण का जो हल होगा वो x इक्वल्स टू कितना होता है? -1, और x इक्वल टू कितना आएगा एक बार? -c/a के इक्वल होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, अब यहां पे देखिए 19x² + 42x + 23 है, तो इसका मतलब यहां पर कितना आ रहा है? 19 + 23 इक्वल्स टू कितना आ गया? 42 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगेन इस इक्वेशन का जो हल होगा, अब सोचने की जरूरत नहीं, कितना होगा? -1, और कितना होगा? x इक्वल टू कितना जाएगा? -23/19। ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा।
देखने की जरूरत, सोचने की भी जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। इसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक्स इक्वल टू कितना जाएगा -1 और एक्स इक्वल टू कितना जाएगा -23/19। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पर 41x² + 37, तो यहाँ पर 41 + 37 की बात करें तो 47 + 37 कितना जाएगा 78, तो मतलब x इक्वल टू कितना हो गया -1 और x इक्वल टू कितना हो गया -37/41। ये इसका आंसर होगा। तो कितना सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना टाइम लगना है हमको, 2 सेकंड। अगेन देखिए यहाँ पर ये 41 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 41, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है -37 और ये किसके इक्वल है 4 के। तो अगेन इसका मतलब इस इक्वेशन का जो हल होगा, अब सोचने की जरूरत नहीं है, एक्स इक्वल टू कितना होगा -1 और एक्स इक्वल टू कितना जाएगा -37/41, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू कितना जाएगा 37/41। इसका आंसर होगा, टिक कर देना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये वाली ट्रिक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग दिस वीडियो।